जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। यूपी के सीतापुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कटान रोधी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सबसे पहले तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम मुसियाना में बाढ़ परियोजना का निरीक्षण किया। मंत्री ने 800 मीटर की बाढ़ से बचाव की परियोजना की हकीकत भी परखी। गांव के लोगों ने बचाव परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इस पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही बढ़वा दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि बाढ़ से गाँव सुरक्षित रहे, इसलिए बचाव कार्य कराए जा रहे हैं। पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती सहित जो भी जनपद बाढ़ की चपेट में आते हैं, उन क्षेत्रों में सरकार गंभीरता से बचाव के लिए तत्पर है और बाढ़ की चपेट में कोई ज्यादा जनहानि या कोई नुकसान ना हो, उसके लिए भी हर समय सतर्क है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी बचाव संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। धीरे धीरे नदी के सीमावर्ती गांवों में बाढ़ की परियोजनाओं में प्रगति हो रही है। सरकार की कोशिश है कि कोई भी जनहानि न हो। मंत्री ने गांव वालों से भी पूछा, कोई समस्या हो तो बताइए। गांव वालों ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा तो उन्होंने जल्द आगे की परियोजना की योजना के लिए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह क्या कुछ बोले, उसे भी सुन लेते हैं। अब वो तो फैल के चलती, कभी यहाँ काटती, कभी उधर काटती। गंगा जी का एक है कि एक रो में चलती, घाघरा और सरयू आपका राप्ती है, ये थोड़ा घूमती हुई चलती। कब आज यहाँ बह रही हो, कल वहाँ बहने लगे। तो उसके लिए आपको हर साल बचाव करना पड़ेगा किसी न किसी तरह। अस्थायी है कि हम लोग बंदे बनाते हैं जिसके कारण गांव सुरक्षित रहते हैं। बंदे भी न टूटने पाए, उसको भी सुरक्षित। नई तकनीकी भी इस बार पिछले 4-5 सालों से नई तकनीकी आई है, उसके कारण बहुत से बंदे और बहुत से गांव सुरक्षित हुए। लेकिन जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, सभी जगह यदि हम वही स्थिति ला देंगे तो एक तरह का हम परमानेंट बच जाएंगे। लेकिन वही स्थिति दूसरा ही क्या रहता है कि आप कानपुर निकलते होंगे, प्रयागराज निकलते होंगे, तो आप देखेंगे डूब क्षेत्र में भी लोग मकान बना लिए, पक्के मकान। शारदा और हमारे बंदे और नदी के बीच में लोग निवास करते हैं। तो हर साल वो बाढ़ आता है, फिर भी वहाँ से उनको सरकारी शिफ्ट में हम करते हैं, उनको सुविधाएं भी देते हैं, तब भी वो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं किसी प्रकार के जनधन हो। और आपके बंदे से ही होगा हमारे। मैं देख कर एक बार बंदा का और कहाँ हो सकता है। दूसरा आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि बाढ़ के समय इसके पश्चात जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला लहरपुर के मोहल्ला नया गांव बेहटी स्थित आदर्श नलकूप का निरीक्षण करने पहुंचा। उन्होंने यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पौधरोपण किया। पौधरोपण से पहले मंत्री ने फावड़ा उठाकर मिट्टी की खुदाई की। इसके बाद फ्री बोरिंग योजना के अंतर्गत करीब 2 दर्जन लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले पंप और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान मंत्री ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जल का महत्व बताया और जल संरक्षण के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में जल संरक्षण हेतु सभी अधिकारियों व मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कारागार राज्य मंत्री सुरेश शाही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, उप जिलाधिकारी लहरपुर आकांक्षा गौतम, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील यादव, कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, सभासद मनीष शुक्ला, मयंक टंडन, मनमोहन गुप्ता, मनोज गुप्ता, बंशीधर पाठक, सलील श्रीवास्तव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री का काफिला नैमिषारण के लिए रवाना हो गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। दौड़ा करने आया था लगभग 8 जुलाई के आसपास। सीतापुर का ये लहरपुर तहसील बाढ़ पीड़ित तहसील में गिनी जाती है। लगभग लहरपुर, महमूदाबाद, बिस्वा जी और अति संवेदनशील जनपद है। जी लगभग पिछले 5-6 सालों से काम करने के कारण जी और हमारे जो विधायक हैं
आदरणीय राही जी और ये लोगों के कारण और ये ज्ञान तिवारी का क्षेत्र पड़ता है इनके कारण ये क्षेत्र सुरक्षित है। कोशिश हम लोग करें कटान न होने पाए, जो बंदे हमारे सुरक्षित हैं। 4 परियोजनाएं इस बार थी, हर साल परियोजनाएं होती हैं। राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं थी, जिसके कारण 8 जुलाई के आसपास एक सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह में नेपाल और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश होने के कारण ये बनमसा डैम ये सब हमें पूरा खोलना पड़ा। विगत वर्ष भी 4 लाख आप क्यूसेक पानी 4 लाख क्यूसेक पानी एकाएक बढ़ने के कारण नदियों में, राप्ती में भी नेपाल का पानी कमी ये पहाड़ और गिर जाते हैं तो पानी एकाएक रोक देते हैं, तो एकाएक उसको पहाड़ को तोड़ते हुए पानी निकलता है, तो एकाएक 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर क्यूसेक होता है राप्ती में भी। और हमारे बरसाती नालों के कारण पानी बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में लगभग हमारे 24 जिले प्रभावित हुए। अब जाकर कंट्रोल है, पानी उतरा है। सरकार भी पूरा, चाहे हमारे चिकित्सा की टीम हो, चाहे अधिकारियों की टीम हो, नाविक हो, चाहे अधिकारी हमारे पीएससी हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ की टीम है, सभी लोग नाव वाले हों, सभी लोग सुरक्षित, जनधन हानि न हो इसकी मैं चिंता। और आने वाला समय भी अक्टूबर में आगे भी बाढ़ आने की संभावना रहती है राज्य के अंदर, उसकी अभी से तैयारी, जो थोड़ा डैमेज हुआ है उसको कंप्लीट करें, किसी प्रकार का कटाव। कई निर्देश आप विगत वर्ष भी आए थे आप, तो आपने कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कई प्रोजेक्ट के विषय में, उन प्रोजेक्ट की स्थितियां क्या है? उसी का परिणाम है कि ये इतने भयंकर बाढ़ आने के बाद में हमारे 4 गांव उधर, लगभग कितने गांव, 16 गांव, कितने 16 गांव इस बार सुरक्षित हम रखे हैं। 16 गांव का वह कटान न होने पाए। और भी इस वाले में भी खतरे निशान के ऊपर हमारी घाघरा और सरयू, ये हमारी शारदा चली, लेकिन फिर भी कोई डैमेज नहीं हुआ। थोड़ा बहुत डैमेज हो उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन कटान नहीं। मंत्री जी, हर वर्ष बाढ़ खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।